सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है नहा। आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अभी तक आईआरसीटीसी की 3 ट्रेनें चल रही थी, जिन्हें आप तेजस के नाम से जानते थे, लेकिन अब सरकार 151 प्राइवेट ट्रेनों के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है। निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। ट्रेनों को 109 रूटों पर चलाया जाएगा। 30,000 करोड़ का निवेश, 35 साल का करार, 112 प्राइवेट ट्रेन, 109 स्टेशन से शुरुआत, 12 क्लस्टर पर संचालन। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन आंकड़ों में है रेलवे के निजीकरण का नया प्लान। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह हैं। जब भी मुंह खोलते हैं, धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था। You were wrong, Prime Minister Modi. Not only did Jawaharlal Nehru visit Bhagat Singh in the Lahore Central Jail, he also wrote about it. Here's a quick history lesson for your research and speech writing team. In 1929, when the Indian independence struggle gathered momentum, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt bombed the Central Legislative Assembly Hall in Delhi to gain the attention of the Britishers. Arrested and jailed for the incident, Bhagat Singh took up the cause of bettering jail conditions and initiated a hunger strike. As the fast continued indefinitely, the then 40-year-old Jawaharlal Nehru visited Singh and the others in the jail. Here's what he wrote about the meeting. I was very much pained to see the distress of the heroes. They have staked their lives in this struggle and they want political prisoners to be treated as political prisoners. I'm quite hopeful that their sacrifice would be crowned with success. Modi ji, Nehru ideologically opposed Bhagat Singh, but he still acknowledged his struggle for independence. मैं मानता हूं शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, कितनी बार झूठ बोल सकता है, कितने प्रकार का झूठ बोल सकता है, कहां कहां झूठ बोल सकता है, किस किस के सामने झूठ बोल सकता है, अगर इसके निकाले तो शायद ये नंबर 1 ले जाएंगे। आजादी के बाद से 2014 तक, यानी 67 इयर्स, 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट, यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा। ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार थे। तो मोदी जी के हिसाब से आजादी के बाद 67 सालों में 65 एयरपोर्ट थे। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया कि 67 इयर्स में 65 एयरपोर्ट बने, यानी एवरेज 1 एयरपोर्ट प्रति साल। और मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में 35 एयरपोर्ट बना डाले। ऐसा करते हुए उन्होंने चुटकी भी बजाई, मानो ये कह रहे हों कि मेरे लिए तो ये चुटकी बजाने जितना आसान काम है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोदी जी के भाषण लिखने वाले ने, या फिर उन्हें जिसने भी ये स्टेट्स दिए, गलत दिए। उन्हें भी कोई पड़ताल करने वाला रख ही लेना चाहिए। सच्चाई ये है कि मोदी जी की सरकार में पिछले 4 साल में सिर्फ 4 नए एयरपोर्ट बने हैं। और ये बात हम हवाई ढंग से नहीं कह रहे हैं, खुद मोदी जी की सरकार की जो रिपोर्टें हैं उनके हवाले से कह रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की साल 2013-14 की रिपोर्ट उठा लीजिए, ऑनलाइन मौजूद है। उसके 43वें पन्ने पर साफ लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 125 हवाई अड्डों का रख रखाव करती है।
इसके अलावा 9 ऐसे हवाई अड्डे भी हैं जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी सर्विसेज देती है, जबकि वो हवाई अड्डे पूरी तरह से उसके अंडर में नहीं आते हैं, सेना और दूसरों के अंडर में आते हैं। अब 2017-18 की रिपोर्ट देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में अब 129 एयरपोर्ट आते हैं। तो 13-14 के 125 एयरपोर्ट, 17-18 के 129 एयरपोर्ट। हमारे हिसाब से जब जोड़ घटाना करेंगे तो बचेगा 4 नए एयरपोर्ट जुड़े हैं। ना मालूम मोदी जी ने इसको 35 क्यों गिनवा दिया। अगर ऑपरेशनल यानी काम कर रहे हवाई अड्डों की बात करें तो भी 2013-2014 में 94 हवाई अड्डे काम कर रहे थे। वहीं 2018 आते आते ये संख्या 101 हो गई, यानी पिछले 4 साल में ऑपरेशनल एयरपोर्ट 7 बढ़ गए। मोदी की बोलती बंद हो गई। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। सबसे पहले हम सीएबी के माध्यम से आए हुए सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को यहां नागरिकता देंगे। उसके बाद एनआरसी को हम अमल में लाने वाले हैं। एनआरसी को मुझे बताओ, ये जो घुसपैठिए आए हैं उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं? झूठ फैलाया जा रहा है। चुनावी घोषणा पत्र में हमने देश की जनता को वादा किया है, न केवल आसाम, देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे और देश के नागरिकों का रजिस्टर बनेगा। इसके अलावा बाकी के लोगों की कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।